अच्छी तरह से याद है कि कल जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच खत्म हुआ तो हम आपस में बातें कर रहे थे कि इंडिया कितने मार्जिन से हारेगा। हो सकता है इनिंग की हार उनका मुकद्दर बने, मगर जिस तरह से टीम इंडिया ने आज फाइट बैक की और खासकर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने phenomenal fight back, phenomenal, terrific comeback, unreal, unseen, unprecedented. What a story that has been scripted by Shubman Gill, KL Rahul, Ravindra Jadeja and Washington Sundar. ब्रो ये मैच ड्रा नहीं हुआ। मेरी नजर के अंदर इस मैच में भारत ने विक्ट्री हासिल की है। यार आप देखो इंग्लैंड ने क्या घटिया क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड को मैं क्या बोलूं, जिस टीम ने सामने वाली टीम के 0 के ऊपर 2 आउट कर दिए हो, पीछे 330 प्लस रन की लीड पड़ी हो, ट्रेल करना उस टीम को, उस टीम का बुरा हाल हो, और आपके पास जो बॉलर्स हैं पेस में ज्यादा अच्छे हैं, एग्रेशन में ज्यादा अच्छे हैं, होम ग्राउंड आपका है, सपोर्ट आपको मिल रही है, और आपने क्या किया, आपने उनके हाथों ऐसा रगड़ा खाया, बल्कि इंडिया ने इनको ऐसा रगड़ा लगाया मैं बयान नहीं कर सकता। हर बंदा ही पेल के किया है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बंदों ने पेला है। और जडेजा का 100 बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस, और ये सीरीज जिंदा है। ये मैच जीतना हर सूरत में जीतना था। आई मीन इसका रिजल्ट इंग्लैंड के लिए जीतना था इन ऑर्डर टू विन द मैच एंड द सीरीज, लेकिन इंडिया ने ये मैच बचाया। अब 5वां जो मैच है वो डिसाइड करेगा सीरीज में कि इंग्लैंड ये सीरीज जीतेगा या इंडिया लेवल करेगा। इंडिया दे आर वेरी डिटरमिन्ड, वेरी मोटिवेटेड। ये जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, 5, सवा 5, 5.5 सेशन खेल के मैच बराबर करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो देखें ये काम किया है जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। एब्सोल्युटली वाशिंगटन सुंदर बहुत ही शानदार यूटिलिटी क्रिकेटर है और 200 से ज्यादा गेंदें खेल के 100 रन बनाए। जडेजा ने भी 100 रन बनाए। जडेजा जो काम पिछले मैच में नहीं कर पाया था, जिता नहीं पाया था, लेकिन एक दफा फिर जरूरत थी कि वो कमाल करे और वो मैच जो है बचाने में अपना किरदार अदा करे। तो चीज का नाम होती है बहादुरी। सिर्फ टाइटल्स में या ड्राइव्स में या टेक्निकली साउंड में नहीं होती है। बहादुरी इस चीज का नाम होती है क्योंकि इंग्लैंड सामने से हल्की टीम नहीं है। आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड ने हथियार डाल दिए? इंग्लैंड ने बिल्कुल हथियार नहीं डाले इस टेस्ट मैच के शुरू के 5 घंटे तक। आप देखें कि अभी नया है, लेकिन उसने ऐसी ऐसी जगह पे परफॉर्मेंस कर दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया में 100 कर दिया है, इंग्लैंड में 100 कर दिया है। तो ये सारी चीजें उसके कैरियर के साथ है, टाइम के साथ साथ वो सीखता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा। लेकिन एक आने वाले टाइम का सुपरस्टार है। लेकिन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस टीम इंडिया की, यंग इंडियन टीम ने जो ये टेस्ट मैच बचाया है ना, ये कम ही देखने को मिलता है। इंग्लैंड में 300 रन की लीड हो और 5 दिन पूरा टेस्ट मैच ले जाए, और कमाल की परफॉर्मेंस वाशिंगटन सुंदर ने 100 किया पहला टेस्ट क्रिकेट में। जड्डू ने जो थ्रू आउट 450 है 100, और क्या कमाल की परफॉर्मेंस और क्या जबरदस्त अपने पे जिम्मेदारी। देखिए यहाँ पे विराट कोहली की हम लोग बात कर रहे हैं, बासक भाई, रोहित शर्मा नहीं है, शामी नहीं है, अश्विन नहीं है, लेकिन आप देखें कि ऐसे ही प्लेयर्स होते हैं जब जाते हैं, जो खेल रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो जिम्मेदारी ले लेते हैं, अपने पे मैच लेते हैं। तो जो सीनियर प्लेयर है केएल राहुल, जड्डू, आप देख लें कि वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जो टीम इंडिया को लिफ्ट कर सकती है, और लिफ्ट किया है सीरीज में। बट दे आर गोइंग एम्प्टी हैंडेड। खाली हाथ वापसी हो रही है, और खाली हाथ वापसी शायद अगले टेस्ट मैच में क्या मोमेंटम लेके जाती है, क्या नहीं लेके जाती। लेकिन इंग्लैंड के अंदर से ईगो जो हर्ट हुई है ना, वो आखिरी 15 ओवर्स में हमें दिख गई। वो बाखूबी हमें दिख गई जब हमने ये विटनेस किया कि वो हैंडशेक करना चाह रहा था और हैंडशेक करने को तैयार नहीं था कप्तान ने अपना मसल तक नहीं हिलाया। इमोशनलेस कप्तान सिर्फ इंतजार कर रहा था जो मेरे 2 वॉरियर्स मैदान में खड़े हैं, जडेजा और सुंदर, वो अपना सैकड़ा मुकम्मल करें, माइलस्टोन अपने नाम करें, क्योंकि ये जो एफर्ट लगाई है इन दोनों ने, ये माइलस्टोन डिजर्व करते थे। शुभमन गिल की ऑफ फील्ड कैप्टनसी तो इतनी खास नहीं थी, लेकिन बैटिंग कैप्टनसी 103 रन नहीं लगाए। उसने यहाँ बताया कि भाई साहब मैं यहाँ गिव अवे नहीं करूंगा एक सीरीज के बाद। ऋषभ पंत को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप खुद देखो, जब गिल आउट हुआ था ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अब इंग्लैंड पकड़ लेगा इनको, लेकिन जडेजा सेंचुरी डिजर्व करता था। जडेजा इस पूरी सीरीज के अंदर सेंचुरी डिजर्व करता था, और सही उसकी सेंचुरी आई है। मेरा यकीन कीजिए कि जब गिल आउट हुआ था, इंडिया के हाथ से ये मैच लगा गया था। जिस तरीके से आके फिर इन्होंने मैच संभाला है, सोने पे सुहागा, जो रूट का भी जिसने कैच छोड़ा, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने जो बल्लेबाजी कर दी है, हालांकि हुआ तो ड्रॉ ही है, लेकिन द पॉइंट इज ये मैच इंडिया हार रहा था, इंग्लैंड जीत रहा था। इंडिया खुश हुआ है इस ड्रॉ से, इंग्लैंड दुखी हुआ है इस ड्रॉ से। इंग्लैंड 2 दिन के अंदर इंडिया को आउट नहीं कर पाया। हाँ विकेट सीधा था, मैं मानता हूं विकेट सीधा था, बहुत सीधा विकेट था, बट द पॉइंट इज हर कंडीशन इंग्लैंड के फेवर के अंदर थी। हमने देखा है बड़े बड़े सीधे विकेट के ऊपर प्रेशर सिचुएशन में टीमें आउट हो जाती होती हैं, लेकिन यहाँ पे तारीफ बनती है केएल राहुल की और शुभमन गिल की, जिन्होंने एक स्टार्ट दिया 0 के ऊपर 2 आउट होने के बाद। जिस तरीके से वो इस मैच में लेके गए इंडिया को, असल बेस तो उन्होंने रखी है। राहुल का सेंचुरी मिस हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन शुभमन गिल ने अपने सेंचुरी को पूरा किया, एक और शानदार किस्म का शतक लगाया, सेंचुरी मारी, उसके बाद वो आउट हुआ, इंग्लैंड की फिर वापसी हुई। आप खुद सोचो एंड के ऊपर। देखो मैं बंदा वो हूं, मैं समझता हूँ कि 15 ओवर ही पड़े हैं ना, जोर लगा देना है, डैश का जोर लगा देना है, कोशिश करनी है विकेट की तरफ जाना है। इंग्लैंड क्या कर रहा था, जो रूट और बेन स्टोक्स से ओवर करवा रहा है, ये तो हिम्मत वैसे ही हार चुके हुए थे। माना कि फास्ट बॉलर को आप बचा रहे हो, आपको पता है मैच ड्रॉ हो रहा है, लेकिन यार ट्राई तो करो। और इसमें क्रेडिट इंडियन टीम को जाता है, जिन्होंने इंग्लैंड को इसमें मजबूर कर दिया कि वो एकदम से हिम्मत हार जाए। बड़ी शानदार बैटिंग की है यार, बहुत शानदार बैटिंग की है। और अगर इंग्लैंड जो है थोड़े कुछ देर पहले डिक्लेयर करता, 100 रन पहले डिक्लेयर करता, तो शायद हमें कोई और रिजल्ट देखने को मिल जाता।
इंग्लैंड ने भी लेट डिक्लेयर किया, बट उनकी भी नजर सही थी कि हम इनको आउट कर लेंगे, और वो आउट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, यहाँ पे भारतीय टीम की तारीफ बनती है। 2 दिन खेलना, बल्लेबाजी करना, इतने स्कोर की तरफ जाना, ये बहुत बड़ी तारीफ के लायक है। बेशक मैच नहीं जीते, लेकिन यहाँ पे तारीफ बनती है। ड्रा हुआ है, बट अगेन ड्रा में भी 2 किस्म की किस्में होती हैं। ड्रा मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रा के अंदर देखो, एक टीम हमेशा जीत रही होती है, वो जिसको कहते हैं ना, ड्रा हो जाए तो उसको दुख होता है, और एक टीम जो होती है ना, उसका हारने का ज्यादा चांस होता है। जब वो ड्रा करती है ना, तो वो खुश होती है। इंडिया के पास हारने का चांस था, इंग्लैंड के पास तो हारने का चांस ही नहीं था इस पूरे मैच के अंदर। तो यहाँ पे तारीफ बनती है रविंद्र जडेजा की, वाशिंगटन सुंदर की भी तारीफ बनती है। मैंने वीडियो में इतना बोल नहीं पाया, बट उस लड़के ने भी शानदार खेला है, तारीफ के लायक है। आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है वाशिंगटन सुंदर ने भी। तारीफ वो अपनी पूरी जिंदगी में याद करेगा। हाथ मिलाने चला था, उन्होंने कहा चल पुत्र असि 100 करना हले, तू कहता जी आप इस पे पाई टाइम है तो तू ना लगाता ना पाई टाइमर, अगर तेरे पिछवाड़े में हिम्मत थी तू लगाता ना, तगड़े बॉलर। कमाल कर दिया जी, 203 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप, दोनों का 100। जडेजा ने छक्के से 100 किया, सुंदर ने दुक्की से 100 किया, रगड़ के रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। इतनी बड़ी परफॉर्मेंस मैं नहीं समझता कि आप दोबारा जो है कभी ये क्रिकेट में नजर आएगी लोगों को। आमतौर पे इतना बड़ा मैच हुआ है, इतना बड़ा मैच हुआ है ये हिंदुस्तान के लिए, किसी भी जीत से, किसी भी वर्ल्ड कप से, किसी भी ट्रॉफी के लिए। और दुनियाए, अगर आप दुनियाए क्रिकेट की बात करें, इससे बड़ी जीत मैं नहीं समझता। ये जीत ही है ड्रॉ में भी। एक कप्तान हाथ मिलाने आ गया, इतना डर गया और उसे शर्म नहीं आ रही। एंड हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत हु वाज अवेलेबल इन द ड्रेसिंग रूम, बैटिंग करने के लिए ही वाज रेडी। लेकिन नहीं भाई साहब, इंग्लैंड जो कि कल तक ये टेस्ट मैच जीत रहा था, उसको डिनाई कर दिया गया। अगर इतनी हसीन टेस्ट क्रिकेट है कि जिसमें खुशी भी है, जिसमें गम भी है, जिसमें आंसू भी हैं, जिसमें एग्नी भी है, जिसमें मोमेंट्स भी हैं, ग्लोरी भी है, सक्सेस भी है, फेलियर भी है, टेक्निकली स्कोर लाइन के ऊपर, टेक्निकली हिस्ट्री बुक्स के अंदर ये टेस्ट मैच ड्रॉ है। लेकिन जिसने इस टेस्ट मैच की बॉल बाय बॉल देखी है, जिसने 15 के 15 सेशन देखे, जो कल देख रहा था जब इंडिया 311 के डेफिसिट पे बैटिंग करने आया, पहली ओवर में 2 विकेट निकल गई। शुभमन गिल जिनकी 3 इनिंग्स में रन, 2 टेस्ट मैच में रन, तीसरे में नहीं, चौथे में, पहली इनिंग्स में लोगों ने शक शुबात डाल दिए कि नहीं भाई साहब सिर्फ 8 विकेट पे रन करेगा। मुश्किल में, मुसीबत में, ऐसी जगह के ऊपर जब सबसे ज्यादा मायने रखता है, व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, ही डिलीवर्ड, बिकॉज दिस इज व्हाट हाई पेडिग्री क्रिकेट इज ऑल अबाउट। आज इंडियन क्रिकेट की जो एलीट बैट्समैनशिप है, जिसको हमने सचिन, वीवीएस, सहवाग, विराट, रोहित निकलते हुए देखे, मेनी मोर, ये वही लेगेसी आज कंटिन्यू हो रही है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में, जहां बहुत शक शुबात है बॉलिंग की पुअर परफॉर्मेंस के बाद कि इंडिया की बैटिंग प्रेशर में आएगी और इंग्लैंड यही टेस्ट सीरीज जीत जाएगी। टेस्ट सीरीज जीत के उन्होंने तैयारी कर ली थी कि आखिरी जो टेस्ट मैच होगा वो एक रस्मी कार्रवाई होगी। पर टेस्ट क्रिकेट और क्रिकेट इसी चीज का नाम है कि जब तक आखिरी बॉल फेंक ना दी जाए तब तक फैसला नहीं होता। जो बाजी मार जाए वही सिकंदर होता है, जो बाजी जीतने के करीब आके खड़ा हो जाए वो सिकंदर नहीं होता जब तक वो आखिरी लाइन क्रॉस नहीं करता। ये कछुए और खरगोश की कहानी आप लोगों ने ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में आज अनवील होते हुए देखी है। 5 सेशन, 8 विकेटें, 311 रन का डेफिसिट। ऐसा लग रहा था नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा टर्न अराउंड हुआ कि 311 रन जो कल शाम तक, आज से 24 घंटे पहले तक 3011 लग रहे थे, उसके ऊपर 425 रन लग गए। और बेन स्टोक्स, वही बेन स्टोक्स जिसने पंजा लिया, चिंगाड़ते हुए सेंचुरी की, टेल के साथ 100 की पार्टनरशिप जोड़ दी, 537 फॉर 7 से वो तकरीबन 700 के स्कोर तक ले गया, 141 इंडिविजुअली मारे। वो बेन स्टोक्स भी ये कहता हुआ पाया गया कि सरकार बस करो भाई साहब, हैंडशेक करो, जाओ, अब तो 16 विकेटें रह गई हैं, 15 ओवर है, कौन सा गेम निकलेगा। बोला नहीं 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 नहीं, सेंचुरीज बन के जाएंगी। अब जो एफर्ट सुंदर ने और जडेजा ने डाल दी है, वो बगैर सेंचुरीज के अगर डिनाई कर दी जाती तो ये पे ड्रेसिंग रूम भी ज्यादती करता, नाजायज करता। क्योंकि कल से जो फाइट शुरू हुई, एक का दूसरा, वो टैग टीम चैंपियनशिप होती है ना, WWE देखी है, जब एक 2 टैग टीम खेलती है, ताली मारती है तो दूसरा रिंग में अंदर आता है, ये वही वाली सूरत हाल थी। शुभमन गिल था, ताली मारी तो फिर आए जडेजा, फिर ताली मारी तो था वाशिंगटन सुंदर। पूरे दिन में सिर्फ 1 विकेट गिरा है, पूरे दिन में। और कल के 137 के ऊपर यहाँ मजीद और 114 रन लगा दिए गए, और इंग्लैंड सिर्फ कोने पे खड़े होकर अपनी जीत का इंतजार करता रहा, देखता रहा, सोचता रहा, समझता रहा, और ये इंतजार करता रहा कि यहाँ से बेन स्टोक्स आएगा, वहां से वो आएगा, वो विकेट निकाल देंगे, वो टर्न अराउंड कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हाई पेडिग्री क्रिकेट है। ये जो इंडिया के बॉयलर रूम के अंदर, क्रिकेट के बॉयलर रूम के अंदर जो बैटिंग का टैलेंट तैयार होता है, ये उसका फिर एक दफा टेस्टामेंट है। शुभमन गिल 700 रन, एक यंग कप्तान, किसी के लिए भी इंग्लैंड का जो दौरा होता है एज अ कैप्टन वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बॉलिंग के इश्यूज हैं, उसके ऊपर आगे चल के डिटेल में बात करेंगे कि 3 दिन में ऐसा क्या करना पड़ेगा जो इंडिया ने यहाँ सीरीज बराबर करने का मौका हासिल कर लिया। अगर इंडिया यहाँ 2-2 करके जाता है तो 2007 के बाद ये इंडिया का शायद सक्सेसफुल इंग्लैंड का दौरा होगा, जो कि आउट ऑफ नोवेयर आएगा, ट्रांजिशनल टाइम पे आएगा, रोहित और विराट को रिप्लेस करके ये परफॉर्मेंसेस। मतलब रोहित और विराट के कैलिबर के प्लेयर्स चले जाएं और आप 4 टेस्ट मैचों बाद भी 2-1 पे खड़े हो, जो आपको पता हो कि जो 2 हारे वो आपने अपनी गलती से हारे। दिस इज अ विक्ट्री फॉर द क्रिकेट एंड द सिस्टम दैट बीसीसीआई हैव। ये उसी का प्रोडक्ट है जो आपको सामने निकल के बार बार नजर आता है
9 महीने में 2 ट्रॉफीज जो आपको नजर आती है, वो इस चीज की गवाही देता है कि ये तगड़ी क्रिकेट खेली जाएगी। तो ऐसा दुनिया में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप गिव अप कर दो। मैच बचाने में उसने अपना किरदार अदा किया है, 100 किया उसने, 100 किया ये वाशिंगटन सुंदर ने। इसके बावजूद कि कल जब पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, ऐसा कितनी बार होता है कि पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट होते हैं, अभी 5 से ज्यादा सेशन का खेल रहता है, 5 से ज्यादा सेशन अभी खेलने हैं, लेकिन फिर भी वहां से मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए। आप बताइए कल कितने % लोग थे जो सोच रहे थे कि 2 विकेटें जो पहले ओवर में गिर गई हैं, तो उसके बाद भी इंडिया दे वुड बी एबल टू ड्रॉ द मैच। बहुत कम परसेंटेज होगी, शायद कि सिंगल डिजिट में होगी, 2, 4, 5, 10%, लेकिन यह कमाल कर दिया है लेड बाय द कैप्टन गेल। उसका बल्ले से 100 आया, थोड़ा सा अनलकी रह गया केएल राहुल, खेल के तो वो भी बड़ा अच्छा लाजवाब गया था, वो 100 नहीं कर पाया, लेकिन उसने भी 35-37 ओवर निकाले और वो 100 नहीं किया, लेकिन 90 रन उसने जो खेले हैं 230 गेंदों पे, 230 गेंदें 35-37 ओवर ये खेल के गया। फिर 40 ओवर गेल खेल के गया, 200 से ज्यादा गेंदें जो है 30 के बाद 32-35 ओवर इसने खेले। फिर जडेजा ने भी आपके 30 से ज्यादा ओवर वो खेल के गया, 30-31 ओवर। तो इन ऑर्डर टू सेव दिस मैच इंडिया नीडेड टू बैट 150 ओवर्स एटलीस्ट, और दे मैनेज्ड टू डू सो। 143 ओवर और 4 ही खिलाड़ी आउट हैं। टेक्निकली 5 सेशन में इंडिया ने दे लॉस्ट जस्ट 4 विकेट्स, 2 आज और 2 कल। तो मैंने कहा ये तो आज ही खत्म हो रहा है, और उसके बाद कल का दिन वो दोनों ने इतनी मेहनत से खेला, आज इन दोनों ने इतनी मेहनत से खेला, जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे? जिसने मैच को इंडिया की तरफ पलटा, ये ड्रॉ इंडिया की जीत एक्चुअली में, क्योंकि अब लंदन जाएंगे तो उनके पास एक उम्मीद है कि अगर वो टेस्ट जीत जाते हैं तो सीरीज लेवल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी है, अदरवाइज आज खत्म था उनके लिए, ये टूर खत्म था। अगर आज जीत भी जाते तो सीरीज तो पहले की वो हारे हुए हैं। तो गाइस, जैसे आपने देखा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 4th टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुका है, और सारा पाकिस्तान मीडिया हैरान हो चुका है कि ये इंडिया ने टेस्ट मैच ड्रॉ कैसे कर दिया, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया ये टेस्ट मैच बिल्कुल हारने वाला था, हार के कगार पे था, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में ही इंडिया को 300 से ज़्यादा का टारगेट दे दिया था, लीड ले ली थी। और जैसे ही इंडिया अपनी दूसरी इनिंग खेलने आया था तो उनके पहले ही ओवर में 2 आउट हो चुके थे। और पाकिस्तान मीडिया का उस दिन 4th डे के क्लोजिंग पे कहना है कि ये इंडिया जो है वो पहले सेशन में ही 5वें दिन सिमट जाएगा, और उनका जो ये कहना था वो सब इंडियंस मीडिया और बाकी जो भी सीनियर क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के और इंडिया के, वो सबका यही कहना था। बट जैसे ही इंडिया ने ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया, शुभम गिल, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के चलते 3 शतक आए हैं, और केएल राहुल थोड़े अनलकी रहे कि वो 100 नहीं बना पाए। तो उनको, पाकिस्तान मीडिया को ये बात हजम नहीं हो रही है कि कैसे इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया, क्योंकि उनका शुरू से ही कहना यह था कि इंडिया ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकता। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान यूट्यूबर के रिएक्शन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।